गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे यकीन है कि आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे डे 7 का कि कब जिशान सर हम लोगों को डे 7 पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं डे 7। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रेस नहीं किए हैं, वो बेल आइकॉन को प्रेस कर ले और कमेंट्स करना ना भूलें। बिल्कुल, अगर आप सीख पा रहे हैं मुझसे कुछ, और अब आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए और उसे भी ये लिंक भेजिए कि वो भी कुछ सीखे और जल्द से जल्द अच्छी इंग्लिश बोले। तो आइए आज पढ़ते हैं डे 7 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे कि डे 7 के बारे में सीखना। और आज कौन सी बातें सीखेंगे हम लोग? वो बातें जैसे कि कभी कहते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, मेरे पापा उस कंपनी के मैनेजर बन गए हैं, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बन गया हूँ, मेरी बहन एक बहुत अच्छी एंकर बन गई है, वह पुलिस ऑफिसर बन गई है। ऐसे कई चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। अभी नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं, तो नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसी सारी बातों को सीखने के लिए ही आज मैं आपको डे 7 में आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तो हो जाइए कॉपी कलम लेकर के तैयार और लिखना शुरू कीजिए। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट कुछ बन गया है या हो गया है, जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट कुछ बन गया है या हो गया है, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब आप जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जो बन गया है उसको यहाँ पर सब्जेक्ट कहेंगे। हु का आंसर ऑलवेज सब्जेक्ट कहलाता है। किसका? हु का। कौन का आंसर हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब बन गया है या हो गया है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख लिए होंगे अपने कॉपी पर। तो आइए बनाना सीखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट कौन होगा? नीतीश कुमार सब्जेक्ट होगा। राइट। कौन? तो नीतीश कुमार। अच्छा, जब नीतीश कुमार क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो नीतीश कुमार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या यूज होता है? हैज। और बाकी सबके साथ हैव यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और नेम के साथ हैज। तो नीतीश कुमार हैज अब क्या है? बन गए हैं। तो हैज स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन। बिन बी डबल ई एंड बिन V3 है। बिन क्या है? V3 है। तो नीतीश कुमार हैज बिन क्या बन गए हैं? तो सीएम। क्या बन गए? सीएम बन गए हैं। नीतीश कुमार हैज बीन अ सीएम। नीतीश कुमार एक सीएम बन गए हैं, है ना। तो ये आपने देखा, नीतीश कुमार हैज बीन अ सीएम। और बनाया कैसे? नीतीश कुमार सब्जेक्ट, हैज या हैव आप देख रहे हैं कि यहां से हैज या हैव आया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज आया, फिर बिन सीएम। नीतीश कुमार हैज बीन अ सीएम। फिर दूसरा एग्जांपल एक और मैं समझाता हूं। मैंने लिखा यहां पर क्या कि वह इंस्पेक्टर बन गई है। वह इंस्पेक्टर बन गई है। तो क्या यहां पर सब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्वियसली आप यू नो वेरी वेल कि शी यहां पर सब्जेक्ट है, और शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी के साथ क्या हो जाएगा? हैज। शी हैज, फिर क्या हो जाएगा? बिन। बिन बिन मीन्स होना या बनना, और V3 है। यहां पर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बिन। शी हैज बिन एन इंस्पेक्टर। वह एक इंस्पेक्टर बन गई है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को बनाना सीख जाएंगे। जैसे कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो गए हो। यू हैव बीन माई गुड फ्रेंड। अच्छा, वह मेरी अच्छी बहन हो गई है। शी हैज बीन माई गुड सिस्टर। ओके, वह मेरी बहुत प्यारी बहन बन गई है। शी हैज बीन माई लवली सिस्टर। तुम
एक इंजीनियर बन गए हो, यू हैव बीन एन इंजीनियर, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, कई लाइनें बना सकते हैं, कई बातें हम लोग इस लाइन पर बोल सकते, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ओके, अब आइए इसका पास्ट फॉर्म जानते हैं। क्योंकि अगर आप कभी कहते हैं ना कि वह डॉक्टर बन गया, लेकिन कभी कभी ये भी तो कहते हैं कि वह डॉक्टर बन गया था। तेजस्वी यादव सीएम बन गए थे। ओके, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। बन गया था या हो गया था। तो आइए एग्जांपल बनाते हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए थे। क्या थे? है नहीं, बन गए थे। या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हो गए थे। तो स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट कुछ बन गया था या हो गया था, सब्जेक्ट कुछ बन गया था या हो गया था, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक अब तक आपको याद भी हो गया 2-4 बार सुनने से। ओके, तो आइए बनाना सीखते हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए थे। तेजस्वी यादव सब्जेक्ट, तेजस्वी यादव ये रहा सब्जेक्ट, तेजस्वी यादव हैड, चूंकि पास्ट फॉर्म है तो हैड लगेगा। तेजस्वी यादव हैड बीन डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव क्या बन गए थे? डिप्टी सीएम बन गए थे, है ना। यहां तेजस्वी यादव सब्जेक्ट हो गया और फिर इसके साथ, है ना, तेजस्वी यादव, यहां तेजस्वी यादव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड, देखिए आप यहां से जुड़ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड मांगता है तो हैड जुड़ गया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या मांगता है? बिन मांगता है, या तो बिन हो गया, ये रहा बिन। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो डिप्टी सीएम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, इस तरह से आप बनाना सीखे। तेजस्वी यादव हैड बिन डिप्टी सीएम। वह मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। ही हैड बिन माई गुड फ्रेंड, है ना। तुम्हारे पापा मैनेजर बन गए थे। योर फादर हैड बिन अ मैनेजर। ओके, मेरी बहन इंस्पेक्टर बन गई थी। माई सिस्टर हैड बिन इंस्पेक्टर। तुम्हारी दोस्त मॉनिटर बन गई थी। योर फ्रेंड हैड बिन मॉनिटर। मेरा भाई लीडर बन गया था। माई ब्रदर हैड बिन लीडर। इस तरह से कई लाइन हम लोग बोलना सीख गए और इससे रिलेटेड आप बहुत सारी लाइन बोलना सीख जाएंगे। आइए फ्यूचर फॉर्म भी जानते हैं। तो फ्यूचर फॉर्म भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर है। आप जानते, लिखना चाहते हैं तो कॉपी पर लिख सकते हैं। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट कुछ बन जाएगा या हो जाएगा, फ्यूचर कुछ बन जाएगा यानी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फ्यूचर में पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। ओके, आपकी बेटी आईपीएस बन जाएगी, ऐसा कई बार बोलते हैं। मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छा एंकर बन जाऊंगा। तो ऐसे बातों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, और एक मैंने बनाया भी है, शी विल हैव बीन अ डॉक्टर। शी विल हैव बीन अ डॉक्टर ना, वह डॉक्टर बन जाएगी। ओके, वह अच्छा एंकर बन जाएगा। ही विल हैव बीन अ गुड एंकर। तो ऐसे कई लाइन हम लोग बना सकते हैं और हम लोग इस फ्यूचर पे बहुत सारे लाइन सीख सकते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो लेट्स टू लर्न इंग्लिश। और हम लोग अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक कहलाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश अब क्या है, तमाम सब्जेक्ट का ऑक्सीजन बन चुका है। जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही तमाम अच्छी एजुकेशन पाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अच्छे पर्सनालिटी के मालिक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं डे 8 के साथ। मच।